बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अदनान गफूर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ADP2 के लिए लेक्चर नंबर 3 है। इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन कंपोजिशन, और इसको कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। ये वैसे तो आपने तकरीबन पढ़ा हुआ है पहले भी, और फर्स्ट ईयर में ख़ास तौर पे। अब कंपोजिट फंक्शन है क्या? बेसिकली कंपोजिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करता है। और फंक्शन को बनाया कैसे जाता है, क्रिएट कैसे किया जाता है। एक फंक्शन के अंदर हम जब पुट करते हैं कोई दूसरा फंक्शन, तो हमें एक नया फंक्शन जो मिलता है, इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे f ऑफ जी ऑफ एक्स इज अ कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन है दैट इज फॉर्म्ड जी ऑफ एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर x इन f ऑफ एक्स। अब जो एक f ऑफ x वाला फंक्शन है, एक f ऑफ x बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन कैसा होगा? x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3, इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस फंक्शन में हमने x की जगह पर g ऑफ x की जो वैल्यू है वो सारी की सारी हमने पुट की है, जिसको क्या कहेंगे? एक कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन का मकसद समझते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कैसे करेंगे। जैसे किसी फंक्शन के अंदर हमने कोई नंबर पुट करना है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू पुट करनी है, तो वो कैसे पुट करते हैं? x के जगह पर हमने क्या पुट करना है? -3 पुट करना है। और इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहाँ पर भी x आ रहा है तो वहाँ पर हम -3 पुट करेंगे जस्ट x की जगह पर। आगे फिर उसकी जो पावर है उसको फर्दर हमने फिर सॉल्व करना है। अब सिंपली हमने क्या किया कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह पर -3 पुट किया। जब -3 पुट किया तो जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पे x की जगह पर -3 पुट करके जहाँ पे स्क्वायर आ रहा है फिर उस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद हमें क्या आंसर मिला है? f ऑफ -3, क्योंकि x की जगह पर हमने -3 पुट किया है, तो -3 में पुट करने से हमें आंसर क्या मिल गया? 47। ये तो थी एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि हमने किसी फंक्शन में पुट की है। ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का मकसद समझने के लिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। ये जस्ट x की जगह पर वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -3। अच्छा, एक बात याद रखें कि कभी भी कंपोजिट फंक्शन उस फंक्शन को नहीं कहते जिसमें हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू पुट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन हमेशा वही होगा जिसमें हम कोई दूसरा फंक्शन पुट करेंगे। ठीक है, जब दूसरा फंक्शन क्या होगा कि वो भी एक उसी तरह का ही एक फंक्शन होगा जिस तरह के पहले एक फंक्शन आपके पास होगा। अब मजीद एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, ये समझ लेते हैं। सपोज दैट टू गिवन फंक्शंस आर f एंड g। दो हमारे पास गिवन फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ f ऑफ g, f छोटा सा वो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है ऑफ g। इसका मतलब मकसद क्या है यहाँ पे कि f के अंदर हमने g की वैल्यू पुट करनी है। तो बेसिकली दोनों ही फंक्शन, क्योंकि दोनों की वैल्यू तकरीबन मिलती जुलती होंगी, नहीं तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दूसरी लाजमी लीनियर इक्वेशन होगी, तो उस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने उठा के दूसरे फंक्शन में पुट करना है। अब f ऑफ g का मतलब आपको बता रहा था कि f ऑफ g का मतलब क्या है कि f के अंदर आपने वैल्यू इनपुट करनी है g ऑफ x की। f क्या है कि f के एक फंक्शन पूरा है, उस सारे फंक्शन में हमने g की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह एक और आपके सामने एग्जांपल है g ऑफ f। इसका मकसद है यहाँ पर g में f की वैल्यू पुट करनी है। g वाला जो फंक्शन होगा उसमें x की जगह पर f ऑफ x पूरी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे। अब एक बात याद रखें कि फंक्शन को जब हम रीड करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड ही हम करते हैं। जैसे f ऑफ g और g ऑफ f हमने दो फंक्शन पहले पढ़े हैं, तो इसमें देखें कि जब हम फंक्शन को यूज करेंगे तो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हम करेंगे, क्योंकि इनर फंक्शन हमने पुट करना है आउटर फंक्शन के अंदर, और जो इनर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू को हमने पुट करना है जो बाहर वाला फंक्शन है। जैसे f ऑफ g है तो g वाला जो फंक्शन है वो इनर फंक्शन है, और जो f वाला फंक्शन है ये आउटर फंक्शन है। और इस g वाले फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमने सारी f ऑफ f वाले फंक्शन के अंदर हमने पुट करनी है, जिससे हमें एक नया फंक्शन मिलेगा। उस नए फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन का नाम देंगे। अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल बहुत ही एक इजी एग्जांपल है, इजी से स्टार्ट करते हैं, आगे और भी थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल्स हैं। दो फंक्शंस हैं, एक f ऑफ x है और एक g ऑफ x है। f ऑफ x में
2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है और जी ऑफ एक्स में माइनस एक्स प्लस 5 है। आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है, मतलब इक्वेशंस की फॉर्म में है फंक्शन। द ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, दोनों का ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी वांट टू फंक्शन जी ऑफ एक्स टू बी द इनपुट ऑफ द मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, उसमें हमने पुट करना है जी ऑफ एक्स को। अब एफ ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स की जगह पर हमने जी ऑफ एक्स की सारी वैल्यू पुट करनी है, जहां पर भी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि हम इसमें कैसे पुट करेंगे, और जिससे हमें एक नया फंक्शन जो जिसका नाम क्या है एफ ऑफ जी, या दूसरे लफ्जों में एफ इंटू जी इंटू एक्स, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी, नहीं तो डायरेक्ट हम एफ ऑफ जी भी लिख सकते हैं। लेट में देखते हैं कि हमने इसको कैसे पुट किया है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसके अंदर हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। पहले तो हम एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स, जहाँ पर भी एक्स आ रहा है उसकी जगह पर जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स के का मतलब है यहाँ पर कि हम पुट क्या करेंगे, एक्स जी ऑफ एक्स जो है वो पुट करेंगे, उसकी सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में। अब देखें इसमें जी की एक्स की जगह पर हमने फंक्शन पूरा पुट किया, वो फंक्शन क्या है माइनस एक्स प्लस 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह माइनस एक्स प्लस 5 एक्स की जगह पर हमने वो सिंपली पुट किया है। पुट करने के बाद जहाँ पर इसका होल स्क्वायर है उसके में फार्मूला हमने यूज़ किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला यूज़ करने के बाद हमें एक आंसर मिल गया इसका। इसी तरह जो सिंपल वैल्यू के साथ है इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको कंबाइन किया और जिससे हमें एक आंसर मिल गया। ये फाइनल आंसर है आपके सामने। ये एक नया फंक्शन है जिसको हम कंपोजिट फंक्शन का नाम देंगे। सेम इसी तरह की एक और एग्जांपल है, इसमें हमने जी ऑफ एफ फाइंड करना है। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अब जी के फंक्शन में हमने एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। तो देखें इसको ज़रा, सिंपली हमने पहले एक दफ़ा जी में एफ ऑफ एक्स लिखा, फिर अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट। तो देखें ज़रा कि जो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू है उसमें एक ही एक्स है, तो उसकी जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स वाला सारे का सारा फंक्शन पुट कर दिया। वो है माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। इस x की जगह पर जो जी ऑफ एक्स में है उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हर वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे इसको ओवर की फॉर्म में लिख के इसका एलसीएम कर लें। एलसीएम करने से भी हमें आंसर मिल सकता है, या फिर क्या करेंगे ऊपर जो 10 प्लस 6 है माइनस 4 है माइनस 10, इन सब में से 2 कॉमन करके बाहर वाली 2 से इसको कैंसिल, जो ओवर की फॉर्म है उसके साथ कैंसिल कर दे, तो हमें एक नया फंक्शन जो। अब इसमें हमने क्या किया कि मजीद इसको हमने कंबाइन किया, जो वैल्यूज ऐड होती है उनको ऐड किया। हमेशा स्केयर एक्स स्केयर वाली वैल्यू क्या एक्स स्केयर में ऐड होगी, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट में, एक्स वाली सिंपली जो वैल्यू है वो एक्स वाली वैल्यू में ही ऐड होगी। करने के बाद हमें ये एक आंसर मिला माइनस 5x स्केयर प्लस 3x, ये फाइनल आंसर है। अब ये कंपोजिट फंक्शन है जो कि हमने फाइंड किया, इसका नाम क्या था जी ऑफ एफ, इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है, ये है एफ ऑफ जी। अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल है। इसमें क्या करना है, सिंपली हमने 4x स्क्वायर माइनस 4, ये f की वैल्यू है, और g ऑफ x में स्क्वायर रूट माइनस 5x प्लस 1, इस सारी की सारी वैल्यू को हमने पुट करना है f के अंदर जहां पर x आ रहा है, इट मीन x वहां पर आ रहा है x स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसमें हमने ये सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है। अब g ऑफ x की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, इसको हमने x स्क्वायर की जगह पर जब पुट किया तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट मीन स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ उसको कैंसिल कर देंगे, तो वहां पर सिंपली माइनस 5x प्लस 1 रह जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर लें, बाहर जो 4 आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लें और जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से हमें एक आंसर मिल गया। ये है कंपोजिट फंक्शन का आंसर एफ ऑफ जी का, और ये फाइनल आंसर है। अब बेसिकली हमने इसमें फाइंड तो किया है एफ ऑफ जी, ठीक है। अगर इसी का जी ऑफ एक्स फाइंड करना पड़े तो हमें एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स के अंदर हमने एफ ऑफ एक्स वाली सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि दोनों के आंसर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब इस तरह एक और एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स
इसमें हमने पुट करनी है जी ऑफ एक्स की वैल्यू में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और देखना ये है कि इसमें दोनों स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है जी। स्क्वायर रूट जो है उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर अगर इसको फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में लिखें, एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट की पावर जो है वो 1/2 होती है। इसी तरह क्यूब रूट की पावर 1/3 और फोर्थ रूट की पावर 1/4 है। अब इसी तरह अब इसको सॉल्व करते हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया दोनों को, एक की पावर बनी है 1/2, दूसरे की भी पावर 1/2, क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट है। फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ हमने फाइंड करना है। एफ जो फंक्शन है इसको पुट करेंगे जी में एक्स की जगह पर। जब हमने जी में एक्स की जगह पर इसको पुट किया तो 9 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब 9 का भी स्क्वायर रूट है, ठीक है, और स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इसका भी स्क्वायर रूट है। इट मीन्स यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट है। 9 का स्क्वायर रूट तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 9 का जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरह जो दूसरे दोनों स्क्वायर रूट हैं, एक की पावर भी 1/2 है, दूसरे की पावर भी 1/2 है। जब एक की पावर हो फिर साथ दूसरे फंक्शन की भी पावर हो तो होल की वो पावर होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 को 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या पावर बन गई, 1/4 बन गई। अब इसको हम रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेडिकल इट मीन साइन, ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन या क्यूब रूट वाला जो साइन होता है इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। इसको रेडिकल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। उसमें जब लिखेंगे तो फोर्थ रूट है 1/4 जो है इसका फोर्थ रूट है, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट जो है वो जब जैसे लिखते हैं उसको वैसे फोर्थ रूट हम पढ़ते हैं। तो ये जो आंसर हमारे पास आ गया, ये फाइनल आंसर इस कंपोजिट फंक्शन का आ गया। सिंपली एक और फंक्शन है एफ ऑफ एफ। इस एफ के अंदर हमने एफ की ही दोबारा वैल्यू पुट करनी है। इसको ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि फंक्शन एक ही है और इसी वैल्यू को हमने दोबारा इसमें पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, जहाँ पर भी एक्स आर है। पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे एफ की सारी यही वैल्यू। फिर सिंपली -7 के साथ भी एक्स है, उसमें भी हम पुट करेंगे यही सारी की सारी वैल्यू। फिर उसके बाद पुट करते हैं इसमें वैल्यू एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। जब पुट की तो जो पहली वैल्यू है इसका हमने 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर करने के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। तो आप सिंपली a + b + c ही यूज़ कर लें। फिर फर्दर इनके जो साइन है उनके साथ ही यूज़ करें, जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ पर जो है ना a की वैल्यू के साथ जो साइन है वही यूज़ करें, b के साथ जो साइन है वही यूज़ करें, और c के साथ जो साइन है वो भी इधर वही यूज़ करें। फार्मूला है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और इसी तरह जो सिंपल 2 वैल्यूज़ हैं इनका मतलब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। सॉरी, जो एफ ऑफ एक्स की जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन वैल्यूज़ को हम अरेंज कर लेते हैं। पहले x की पावर 4 वाली, फिर x³ वाली, फिर x² वाली, और फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अरेंज करने के बाद एक नया जो फंक्शन हमें मिला वो है एफ ऑफ एफ का फंक्शन, जो कि हमने यहाँ से फाइंड करना था। और एक कंपोजिट फंक्शन है ये भी एफ ऑफ एफ। इसी तरह जी ऑफ जी भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है, उसको भी इसी तरह ही आप फाइंड करेंगे जी के अंदर दोबारा जी की वैल्यू ही पुट करके। अब एक और एग्जांपल है, इसमें से हमने जी ऑफ एफ फाइंड करना है। तो देखें ज़रा, अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसी तरह जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है। हमने जी के अंदर एफ की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स की जगह पर हमने ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ही जो वैल्यू होगी वही पुट करेंगे। इसी तरह जो नीचे है जी में एक्स की वैल्यू जो है, और डिनोमिनेटर में भी है एक्स की वैल्यू, उसमें भी हम ये फ्रैक्शनल फॉर्म की जो वैल्यू है यही पुट करेंगे। तो देखिए सॉल्व इसको कैसे करते हैं। सिंपली हमने जी के अंदर एफ ऑफ एक्स हमने वही डिनोट किया। अब इसको सॉल्व उसी तरह जो पहले आपको बताया करेंगे, 3x + 2 ओवर x - 1 + 2 हमने एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन पुट किया है जी एफ एक्स में x की जगह पर। दूसरी वैल्यू भी पुट की, पुट करने के बाद फिर क्या किया कि यहाँ से हमने एलसीएम कर लिया। जब एलसीएम करेंगे तो सेम यही वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ भी, तो नीचे दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम होने से एलसीएम भी सेम हो जाता है। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें इनको।
ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है दोनों की ऊपर वाली वैल्यू का भी डिनोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू का भी डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं यहाँ से, या इसको हम अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहें, डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इसमें 5 ओवर x-1 और x-1 ओवर 5 है, ये दोनों ऊपर देखें और नीचे, मतलब दोनों के साथ जो वैल्यूज आ रही हैं ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई और ये नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो वैल्यू सेम है उसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 को 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, x-1 को x-1 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल करने के बाद जो हमें आंसर मिल गया वो है x, और यही हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है। ये क्वेश्चन वैसे इजी था, इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली इसमें हमने एलसीएम को ही चेक करना था कि एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी तरह आपने इसी क्वेश्चन को f ऑफ g में फाइंड करना है, ठीक है, उसका भी आंसर यही होगा और ये आप लोग अब खुद करेंगे। जिस तरह ये क्वेश्चन किया है उसमें हमने g ऑफ x फाइंड किया, f ऑफ g आप फाइंड करेंगे, f के अंदर g वाला जो फंक्शन है इसको पुट करना है और ये खुद करना है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f की वैल्यू है, g की वैल्यू और h की वैल्यू है। अब ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है लेकिन इसमें फर्दर 3 फंक्शन है, एक है f वाला फंक्शन, एक है g वाला और एक h वाला फंक्शन। तो राइट टू लेफ्ट हमने पुट करना है, पहले h को पुट करना है g में, फिर g को पुट करना है, जो हमारे पास वो एक फंक्शन आएगा, h को पुट करने के बाद g वाला, उसको फिर पुट करेंगे f वाले फंक्शन के अंदर। सिंपली हम पहले क्या करते हैं, h को पुट करते हैं g वाला जो फंक्शन है उसमें, ठीक है, वही जो बात आपको समझाई है कि h को पुट करेंगे g में, फिर g को g ऑफ h जो होगा, इट मीन्स जो हमने दो वैल्यूज का कंपोजिट एक फंक्शन फाइंड किया होगा, फिर उसका जो आंसर है उसको दोबारा हम पुट करेंगे जो f वाला फंक्शन है उसके अंदर। f वाला फंक्शन जो है उसमें जहां पर भी x की वैल्यू आ रही होगी हमने g ऑफ h से जो आंसर फाइंड किया होगा वो पुट करेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन, g ऑफ h पहले फाइंड करेंगे, इट मीन g ऑफ h जो है उसमें x की जगह पर h वाला जो सारे का सारा फंक्शन है वो पुट करेंगे। वो जब हमने पुट किया तो हमें एक आंसर क्या मिला, x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इजी है, बड़ा तो मुश्किल नहीं है यहाँ पे इतना। तो पुट करने के बाद एक आंसर हमें जो मिला, इस आंसर को हम f ऑफ x में हम पुट करेंगे, इसमें x की जगह पर वो आंसर हमने पुट किया, 1 ओवर x प्लस 1 में x की जगह पर हमने इसको पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो नीचे देखें कि नीचे ऑफ डबल ओवर की फॉर्म बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही जो आपको पहले मेथड बताया है कि हम ओवर की फॉर्म में इस तरह जब डबल ओवर आ जाए, मतलब दो पहले भी ओवर की फॉर्म में वैल्यू है, नीचे भी और ऊपर भी अलग से ओवर फिर आ गए, तो फिर हम एलसीएम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं उनके। नीचे वाली वैल्यू का हम एलसीएम फाइंड करने के लिए उसी वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करवा दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो उसका फर्दर फिर एलसीएम फाइंड कर लें। एलसीएम फाइंड करने के बाद अब ये डिवाइड की फॉर्म को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें एक कंपोजिट फंक्शन मिल गया जो कि हमने फाइंड करना था, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, देखने में हमें मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली ये इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चन, इसी तरह के और भी क्वेश्चन ढूंढें, इंटरनेट से देख लें, या कोई बुक आपके पास ऐसी है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये भी जो पहले हमने एग्जांपल्स किए हैं उन्हीं की तरह का है। f ऑफ g इकट्ठा लिखा हुआ है और इनटू x अलग लिखा हुआ है। इसको हम कंबाइन भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f ऑफ g भी लिख सकते हैं, g ऑफ f भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ मतलब जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से डिनोट किए गए होते हैं क्वेश्चन, तो आपने इसी तरह इनको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कंपोजिट फंक्शन का। जो नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है वो इसी के रिलेटेड ही है। अगर आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई है तो नेक्स्ट आपके लिए इससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसमें हमने इन्वर्स फंक्शन डिस्कस करना है, तो वो कंपोजिट फंक्शन ही होता है बेसिकली। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, सारी लेक्चर आज के समझ आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।